रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे कि टेंस संबंधी बदलाव के क्या नियम होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि हम पूर्व वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस संबंधी कोई बदलाव नहीं होता है, परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड इन स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन किस नियमों के तहत होंगे, उसके बारे में आज के इस पार्ट 2 के वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि पार्ट 1 का जो वीडियो आया था उसमें मैंने भूलवश आई इट्स मैंगो लिखा था, जो कि गलत है। आई इट मैंगो होता है, भूलवश लिख दिया गया, तो इसे आप इस तरीके से समझें। लेट्स बिगिन अवर वीडियो। टेंस संबंधी परिवर्तन संबंधी क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से हमें टेंस संबंधी बदलाव रिपोर्टेड स्पीच के अंदर करना है। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। सबसे पहली बात समझेंगे हम, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। सबसे पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। इस बात को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में समझ ली थी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेवें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर भी मिल जाएगा। उसको देखने के बाद ही ये वीडियो देखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी रूल के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप तो रिपोर्टिंग वर्ब ही सेज, अब से फर्स्ट फॉर्म है, उसके पीछे एस लगा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई, प्रेजेंट टेंस में। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो इस साइड का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो देखिए किस तरह हमने बनाया, ही सेज, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया, फिर आया राम इज नॉट वेल, ऐसा का ऐसा, इसमें टेंस संबंधी कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल से। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस के अंदर है, विल का प्रयोग हुआ है इसलिए फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, मोहन प्लेज फुटबॉल, तो सबसे पहले शी विल से कंजक्शन दैट, फिर मोहन आ गया, फिर प्लेज का प्लेज ही रहा, टेंस संबंधी कोई बदलाव नहीं हुआ, और फुटबॉल आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस के अंदर है। तो इस प्रकार हमने जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, जो टेंस है उसी टेंस में वो वाक्य रहेगा। अब ये तो बात हुई यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट में है तो, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अपना जो मेन मुद्दा है वो यहीं पर आकर शुरू होती है बात। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस किस प्रकार से बदलते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को सदैव आपको दिमाग में रखना है। जब मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाया था तब भी ऐसे ही चार्ट के माध्यम से पढ़ाया था। तो इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखिए क्या करना है। सबसे पहले इन टेंसेज को आपको इसी क्रम में समझना है कि प्रेजेंट सिंपल है, इसके पास में प्रेजेंट कंटिन्यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। दूसरे वाले रो में पास्ट वाले टेंस है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। अब देखिए क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मामले में देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो हमको एक कदम नीचे आना है। नीचे आने का मतलब है, नीचे क्या है, इस प्रेजेंट सिंपल के नीचे इस चार्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पर यदि
प्रेजेंट सिंपल के अंदर वाक्य दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको पास्ट सिंपल में उसको बदल देना है। इसी प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट कंटिन्यूज के अंदर वाक्य दे रखा है तो उसको आपको बदल देना है पास्ट कंटिन्यूज में। किस में बदल देना है? पास्ट कंटिन्यूज, यानी कि नीचे वाले टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में यदि दे रखा है तो उसको बदल देना है पास्ट परफेक्ट में। यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में दे रखा है तो आपको बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। कुल मिला के यही है, प्रेजेंट टेंस के अंदर का कोई किसी भी टेंस के प्रकार का कोई वाक्य है तो उसको पास्ट में आपको चेंज कर देना है। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो पास्ट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। ये तो बहुत ही आसान है। अब मान लीजिए यदि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल के अंदर दे रखा है, यानी सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो क्या करेंगे? तो हमें ध्यान देना है, जब भी पास्ट सिंपल के अंदर यदि वाक्य आए तो आपको एक टेंस कूद के आगे बढ़ना है। क्या करना है? एक टेंस कूद के आगे बढ़ना है, यानी कि वो वाक्य बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट याद रखिए, पास्ट सिंपल में यदि है तो उसे हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। अब पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद देखिए, यदि वाक्य पास्ट कंटिन्यूज के अंदर है, यदि वाक्य पास्ट कंटिन्यूज के अंदर है, देखिए पास्ट कंटिन्यूज के अंदर मान लीजिए वाक्य दे रखा है, तो हमें क्या करना है? पास्ट कंटिन्यूज के अंदर है तो एक टेंस कूद के आपको इधर आना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में बदलना है। अब पास्ट कंटिन्यूज में क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म यूज होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, वही आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बदलना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें पास्ट परफेक्ट के अंदर यदि हमारे सामने कोई वाक्य आ जाए, मान लीजिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला, तो उसमें टेंस संबंधी बदलाव नहीं करना है। कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखना है। पास्ट परफेक्ट के अंदर यदि कोई आए तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस के अंदर यदि कोई वाक्य आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हमें टेंस नहीं बदलना है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रेजेंट टेंस के चारों रूपों के अंदर यदि कोई वाक्य आता है तो किस प्रकार बदलना है, पास्ट के अंदर आता है तो किस प्रकार बदलना है, आदि हमने समझा। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो देखिए फ्यूचर के अंदर मुख्य रूप से दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एक शैल है और दूसरा है विल। बस इतना ध्यान रखना है, शैल और विल। बाकी इसमें आपको पढ़ना नहीं, इस पूरे लफड़े में नहीं पढ़ना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे करना है, समझिएगा। यदि विल है तो वुड कर देना है, यदि विल है तो आपको क्या कर देना है, वुड। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, शैल दे रखा है तो आपको शुड कर देना है। बस इतना सा काम करना है, बाकी आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अब देखिए विल बी है तो वुड भी हो जाएगा, शैल बी है तो शुड भी हो जाएगा, विल हैव है तो वुड हैव हो जाएगा, विल हैव बीन है तो वुड हैव बीन हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, दो चीज़ों का याद रखना फ्यूचर के लिए, विल का वुड और शैल का शुड हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यदि कैन दे रखा है, क्या दे रखा है, कैन, तो कैन का हमको कर देना है कुड। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो आपको कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म करना है। मे दे रखा है तो उसको माइट में बदल दीजिए, बहुत ही आसान है, वेरी इजी। अब देखिए मॉडल के अंदर यदि वुड दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर माइट दे रखा है, कुड, शुड या ऑट दे रखा है, तो आपको ज्यों का त्यों रखना है, इनमें कोई चेंज नहीं करना है। वुड है तो वुड रहने दो, माइट है तो माइट रहने दो, कुड है तो कुड रहने दो, शुड है तो शुड, ऑट है तो ऑट। यदि मस्ट है तो मस्ट का कई बार हैड टू में प्रयोग होगा, कभी मस्ट का मस्ट ही रहेगा। अब किन सिचुएशन में क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। तो देखिए क्या बात हुई, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमें इस तरह से टेंस संबंधी बदलाव करना है।
इसको पोज करिएगा वीडियो को और इस चार्ट को अच्छे से उतार दीजिएगा। बहुत ही आसान है, जब आप एक्सरसाइज हल करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। अब देखिए कुछ अपवाद है, टेंस संबंधी बदलाव में कुछ अपवाद है। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हम टेंस नहीं बदलते हैं। देखिए पहले हमने जाना था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। परंतु अब हम जानेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है फिर भी टेंस संबंधी बदलाव नहीं होगा। वो कौन सी सिचुएशन है? तो सबसे पहले देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य है। ऐसे सत्य जो पहले भी सत्य थे, इतिहास में भी सत्य थे, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य होंगे। ऐसे जो सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य है उनका टेंस कभी नहीं बदलता है। जैसे देखिए माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अब देखिए सूर्य भूतकाल में भी पूर्व में उगता था, वर्तमान में भी पूर्व में उगता है और भविष्य में भी पूर्व में उगेगा। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब माई फादर सेड, यहाँ सेड है सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट टेंस है, ठीक है, कंजक्शन दैट का प्रयोग, परंतु यहाँ टेंस बदलाव नहीं होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेम टू सेम रहेगा। इसी प्रकार द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इसमें भी देखिए रिवॉल्व्स है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहाँ पर भी रिवॉल्व्स ही रहा, टेंस संबंधी बदलाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक सार्वभौमिक सत्य वाला वाक्य है। अब आगे बढ़ते देखिए और कौन से वाक्य है जिनमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। तो दूसरे प्रकार के वाक्य है हैबिचुअल एक्शन, आदत वाले कार्य, ऐसे काम जो आदत से रिलेटेड है, यदि ऐसे आ जाए तो उसके अंदर भी हम चेंजेस नहीं करते। अब देखिए कैसे, शी सेड, उसने कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, अजनबी पर कुत्ते भौंकते हैं। अब देखिए कुत्तों की यह आदत होती है कि वो किसी अजनबी व्यक्ति को देखते हैं तो भौंकते हैं, तो ये आदत वाला वाले है। और जहाँ हैबिचुअल एक्शन हो वहाँ पर भी टेंस संबंधी बदलाव नहीं होता है। तो देखिए शी सेड हो गया, ऐसे कैसे उतार दिया रिपोर्टिंग वर्ब, फिर बीच में कंजक्शन दैट लगा दिया, फिर बार्क प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको ऐसे का ऐसे हमने नीचे उतार दिया, टेंस संबंधी बदलाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है। इसी प्रकार हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, उनमें भी हम टेंस नहीं बदलते हैं। देखिए उदाहरण, द टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब देखिए द टीचर सेड ऐसा कैसा आगे कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट रहा, यानी टेंस संबंधी बदलाव हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। अब देखिए टेंस संबंधी बदलाव किस प्रकार से करते हैं ये हमने जाना, क्या अपवाद होता है ये हमने जाना। उसके बाद हम एक्सरसाइज हल करेंगे तो और भी हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए पहला उदाहरण है, रीटा सेड टू मी, रीटा सेड टू मी शी इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट है उसमें क्या कहा है, रीटा ने मुझसे कहा, सेड टू का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हमने रीटा सेड टू का टोल्ड कर दिया, फिर मी, फिर कंजक्शन दैट लगाया। अब देखिए यहाँ पर इज राइटिंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है तो हमने जैसा कि समझा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हम किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको बदलने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर इज राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सिंबलाइज कर रहा है तो हम इसको कर देंगे वाज राइटिंग, तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इस प्रकार हमने टेंस संबंधी बदलाव किया। आगे बढ़ते हैं, राम सेड टू श्याम यू रीड अ बुक, राम सेड टू, तो राम का राम रहा, राम का राम रहा, राम का राम रहा, सेड टू का टोल्ड हो गया, फिर श्याम हो गया, फिर दैट कंजक्शन का यूज हुआ। उसके बाद देखिए यू का ही, ये प्रोनाउन संबंधी चेंज हुआ, वो हम आगे सीखेंगे कैसे करना है। अब देखिए यू रीड अ बुक, ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो हम इसको बदलेंगे पास्ट सिंपल के अंदर। तो रीड के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये रीड आया अ बुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीता सेड राधा रॉट अ लेटर। अब देखिए ये जो वाक्य है रॉट, राइट की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस में दिया हुआ है। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर यदि कुछ आता है, कोई वाक्य आता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीता सेड ऐसा का ऐसा रहेगा, दैट कंजक्शन
अब रॉट की जगह देखिए राधा का राधा हो गया, रॉट की जगह हैड रिटर्न हो गया अ लेटर, हैड रिटर्न अ लेटर। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। का वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। यदि कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें, और भी फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चौथा उदाहरण देखते हैं। ही सेड राम हैड गॉन देयर। अब देखिए ही सेड, उसने कहा, ही सेड का ही सेड, दैट कंजक्शन। अब देखिए हैड गॉन, राम हैड गॉन देयर, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। अब अभी हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, तो यहाँ पर राम हैड गॉन देयर हो गया, टेंस बदलाव नहीं हुआ। आगे बढ़ता है। शी सेड रमेश कैन डू दैट वर्क। अब ये मॉडल संबंधी वाक्य है आपके सामने, मॉडल संबंधी वाक्य। शी सेड रमेश कैन डू दैट वर्क, रमेश कैन डू दैट वर्क। तो यहाँ पर कैन मॉडल का प्रयोग हुआ। अभी हमने जाना था कि कैन का प्रयोग यदि हो तो हम कुड में बदल देते हैं। तो शी सेड दैट रमेश कुड डू दैट वर्क, कैन का हमने क्या कर दिया? कुड। और मॉडल कोई भी हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होती है। आगे बढ़ते हैं। आई सेड आई शैल गो टू मुंबई। ये देखिए फ्यूचर का वाक्य है, और मॉडल का समझे तो मॉडल का वाक्य है। आई सेड, आई शैल, शैल का प्रयोग हुआ है। अभी हमने जाना कि यदि शैल का प्रयोग हो तो हमें शुड में बदलना है। तो आई सेड दैट आई शुड गो टू मुंबई, तो शैल का हमने क्या कर दिया? शुड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो ये देखिए द पृथ्वी गोल है, ये एक शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, माई फादर सेड दैट। अब शाश्वत सत्य होने के कारण इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? माई फादर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, मेरे पिताजी ने कहा कि पृथ्वी गोल है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। शी सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर, उसने मुझसे कहा भगवान सब जगह है। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्रोनाउन संबंधी बदलाव किस प्रकार से किए जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।